सो क्लास 9th केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग का यह वीडियो सेकेंड पार्ट है। आप फर्स्ट पार्ट देखें देन सेकेंड पार्ट आपने बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पिछले पार्ट में हम आपको यहाँ तक बता दिए थे। ठीक है, यहाँ तक बता दिए थे। तो क्या बताए थे कि यहाँ पे जितने भी मैटर है ना, इसका प्रॉपर्टीज़ पढ़ना है, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी देन केमिकल प्रॉपर्टी। तो इस चैप्टर में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है, फिर अगले चैप्टर में आपको केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फॉर अ लॉन्ग टाइम टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको पहले ही बता दें, प्रिवेल्ड का मतलब होता है प्रचलन था, और टू स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, इसको पहले समझाते हैं। स्कूल ऑफ थॉट क्या होता है, यानी कि अ पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि मतलब कोई आदमी इसके बारे में क्या सोचता है या इसके बारे में कैसे सोचता है, किसी चीज़ के बारे में कैसे सोचता है या उसके बारे में क्या क्या सोचता है, तो इसी को बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। यानी कि कोई इसी चीज़ को कुछ अलग ढंग से सोचता है और कोई सेम यही चीज़ को सॉरी चलिए, फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो फॉर ए लॉन्ग टाइम एगो टू स्कूल ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पे बता दें कि यह प्रिवेल्ड का मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रिवेल्ड का मतलब होता है प्रचलन। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे ये समझा देते हैं कि यहाँ पे क्या होता है स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, स्कूल ऑफ थॉट का मतलब पहले आपको समझाते हैं। अ पार्टिकुलर वे ऑफ थिंकिंग, यानी कि कोई चीज़ के बारे में मतलब कोई पर्सन क्या सोचता है, कैसे सोचता है। मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक बाइक है, ठीक है, या कोई वस्तु ही है, तो उसके बारे में मेरा क्या ख्याल है, हम उसके बारे में क्या क्या सोच सकते हैं कि वह क्या होगा, कैसे बना होगा, किस टाइप का होगा। और कोई दूसरा आदमी उसके बारे में एक दूसरे ढंग से भी सोच सकता है कि यह कहाँ से आया होगा, यह किससे बना होगा। तो इस टाइप के हम बोल सकते हैं कि किसी एक चीज़ को अलग अलग ढंग से सोचना। ठीक है, उसके बारे में अलग अलग सोचना, तो इसको बोलते हैं स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, तो पहले के समय, ठीक है ना, दो टाइप के स्कूल ऑफ थॉट प्रचलन में था। ठीक है, और किसके रिगार्डिंग मैटर के बारे में, कि मैटर के बारे में कोई कुछ लोग जो है ना क्या सोचते हैं, उसके बारे में क्या बोलते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं कि मैटर के बारे में क्या सोचते हैं और उसके बारे में क्या बोलते हैं। जैसे वन स्कूल बिलीव्ड मैटर टू बी कंटिन्यूस लाइक अ ब्लॉक ऑफ वुड। ठीक है, वेयर एज अदर थॉट द मैटर वाज मेड ऑफ पार्टिकल लाइक सैंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया कि एक ही कोई चीज़ है मैटर, उसके बारे में कुछ लोगों का थॉट अलग था, कुछ लोगों का थॉट अलग था। जैसे कुछ लोग ऐसे मानते थे कि मैटर जो है ना एक कंटिन्यूअस है। अब यह समझ के बाहर है कि आप नहीं समझ पाए कि कंटिन्यूअस क्या होता है। इसको समझाते हैं। और कुछ जो है ना मैटर के बारे में बोलते हैं कि यह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। दुनिया के जितने मैटर हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल के बने हैं। तो पहले हम आपको यह समझा दें कि जो ये द टर्म है कंटिन्यूअस, ठीक है, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस का मतलब हम आपको समझाते हैं कि कंटिन्यूअस क्या है। द टर्म कंटिन्यूअस मीन समथिंग वी डज नॉट हैव एनी ब्रेक, यानी कि उसमें कोई ब्रेक नहीं है। यानी कि अगर जैसे कि आप उन लोग को जो चीज़ दिखता था तो उन लोग समझते थे कि यह ऐसा ही होगा, शुरू से ही ऐसा ही होगा, यह किसी छोटे छोटे चीज़ों से मिलके नहीं बना होगा। ठीक है, जैसे कि अगर देख लिए, मतलब कोई अगर अगर ईंट देख लिए तो सोचिए कि शुरू से ही यह इतना ही बड़ा होगा, यह किसी छोटे छोटे चीज़ों से मिलके नहीं बना होगा और यह टूटेगा भी नहीं, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, लाइक जैसे वे लोग सोचते थे कि जैसे कोई लकड़ी का टुकड़ा कोई ऐसा थोड़ी ना कि छोटे छोटे चीज़ों से मिलके बना होगा, ऐसा तो है नहीं। वह शुरू से ही एक लकड़ी का क्या ब्लॉक होगा, यानी कि बड़ा सा टुकड़ा होगा। और क्या है कि शुरू से ही ठीक है,
तो वह शुरू से ही क्या होगा, वैसा ही होगा। ठीक है, वह कोई छोटे 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 चीज़ों से मिलके नहीं बना हुआ, यानी कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, कंटिन्यूअस का मतलब जो सॉरी, जो मतलब जिस साइज़ का है उसी साइज़ का है। ठीक है, जो जिस साइज़ का है उसी साइज़ का है, वह किसी चीज़ से मिलकर नहीं बना है, यानी कि ये इतना बड़ा है तो इतना ही बड़ा है। कंटिन्यूअस, ये किसी चीज़ से मिलके नहीं बना है, ये ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, बट दूसरे आदमी, दूसरे जो स्कूल ऑफ थॉट थे, यानी कि जो दूसरे एक मतलब जो दूसरे पक्ष के लोग थे, वह मैटर के बारे में क्या सोचते थे कि मैटर जो है ना, दुनिया का कोई भी मैटर जो है ना, ये छोटे 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 पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, तो अब इसको लेके थोड़ा सा कन्फ्यूजन था। ठीक है, कि आखिर जो मैटर है, वह दुनिया का कोई भी मैटर है, वह छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बने हैं, या कि जो मैटर जिस टाइप का दिखता है वह शुरू से ही वैसा ही है, वह किसी से मिलकर नहीं बना है, वह कंटिन्यूअस है, यानी कि उतना ही है, उसी टाइप का है। तो उसके लिए ना आपको यहाँ पे बताया गया कि लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, यानी कि यहाँ पे एक एक्टिविटी करने के लिए बता रहा है कि यस, एक्टिविटी के माध्यम से ही यह क्लियर कर पाएगा कि मैटर क्या है, कंटिन्यूअस है या पार्टिकुलेट है, यानी कि पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक है, तो इतना आपको बता दें कि केमिस्ट्री का जो एक्टिविटी होता है ना, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप किसी भी एक्टिविटी को इग्नोर नहीं कर सकते हैं और स्किप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कि एक्टिविटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन एराइज हो सकते हैं, और एक्टिविटी के अंदर भी बहुत सारे कंसेप्ट छुपे रहते हैं। ठीक है, तो एक्टिविटी को अच्छे से करेंगे और तब समझेंगे क्या है। तो देखिए, एक्टिविटी में क्या करने के लिए बोल रहा है कि आपको ना एक बीकर ले लेना है। ठीक है, कोई भी बीकर ले लेना है और उसमें 100 ml वाटर लेना है। 100 ml वाटर का मतलब तो समझ ही पा रहे होंगे, जैसे कि दवा का जो ढक्कन होता है उसमें 2 ml 3 ml का होता है, वैसा ही 5-10 ढक्कन ले लेना है एक गिलास में या किसी बीकर में। ठीक है, तो फिल बीकर ले लेना है। उसके बाद क्या है, फिल हाफ द बीकर विथ वाटर। ठीक है, और वाटर का जैसे यहाँ पे बीकर ले लिए। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे ये बीकर ले लिए, यहीं पे बीकर है, और यहाँ तक भर लिए पानी। ठीक है, और यहाँ पे इसको एक लेबल कर दिए, टिक कर दिए कि यहाँ तक पानी है। उसके बाद क्या है, बोल रहा है कि डिजॉल्व सम साल्ट या वाटर विद द हेल्प ऑफ ग्लास रड, यानी कि उसमें ना कुछ शुगर या साल्ट कोई भी चीज़ लेते हैं थोड़ा सा, और उसको इसमें डिजॉल्व कराते हैं। ठीक है, देन ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, और उसके बाद देखते हैं कि क्या वाटर के लेवल में कोई चेंजेज आया। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड द साल्ट, और साल्ट के बारे में आप क्या सोच रहे हो। वेयर डज इट डिसअपियर्ड, या कहाँ गया। डज द लेवल ऑफ वाटर चेंज, क्या वाटर का लेवल चेंज हुआ। तो चलिए हम आपको इसको अच्छा से समझाते हैं। इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन वी नीड टू यूज़ द आइडिया ऑफ मैटर इज मेड ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब यहाँ से आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना। ठीक है, व्हाट डज देयर व्हाट डज देयर इन ए स्पून साल्ट और शुगर नाउ द स्प्रेड थ्रू द वाटर, दिस इज इलिस्ट्रेट, यानी कि यहाँ पे समझिएगा क्या बताना चाह रहा है कि अगर हम यहाँ पे इतना वाटर लिए हैं, अगर हम इतना वाटर लिए हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, तो अगर हम यहाँ पे शुगर या साल्ट डालें, ठीक है, और इसको क्या किए, ग्लास रड से या किसी भी चीज़ से इसको क्या किए, अच्छे से मिलाएं, देन देखिए कि लेवल जो था ना वाटर का, जो पहले था वह उतना ही है। तो यहाँ पे यह सोचने वाली बात है कि आखिर लेवल बढ़ा तो बढ़ा क्यों नहीं। तो यहाँ से एक नया कंसेप्ट मिल के आता है कि यानी कि यहाँ पे यह जो है ना, आपको दिख रहा होगा कि जो जितने भी पानी हैं, तो पानी क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हैं। ठीक है, और उसके बीच में यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे स्पेस दिख रहा होगा, स्पेस है। तो वही इस सभी स्पेस में यह जो साल्ट या शुगर डाले हैं, ठीक है, वह क्या हो गया, अपना अपना स्पेस ढक लिया, इसलिए इसका लेवल नहीं बढ़ पाया। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान दीजिएगा कि हम उतना ही चीनी या साल्ट डालेंगे। अगर कहीं ज़्यादा डाल देंगे तो जितना स्पेस है वो भर जाएगा, तो यहाँ तक आ जाएगा ना, तब लेवल बढ़ जाएगा। हम थोड़ा सा डालने के लिए बोले थे, अब थोड़ा सा ही से यहाँ पे अब सारे सवाल का जवाब मिल गया कि
अगर यह कोई मैटर है, सपोज मान लेते हैं वाटर एक मैटर है, तो अगर यह कंटिन्यूअस अगर यह बना होता तो यानी कि कंटिन्यूअस का मतलब यहाँ पे यह पूरा का पूरा एक वाटर ही होता, पूरा का पूरा एक वाटर ही होता, या किसी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके नहीं बना होता। यानी कि अगर पहले का थॉट माने कि वाट मैटर इज मेड ऑफ कंटिन्यूअस पार्टिकल, तो यह भी वाटर एक मैटर ही है। तो यह कंटिन्यूअस पार्टिकल से मिलके बना होता है, यानी कि मतलब यह पूरा का पूरा वाटर एक ही कोई ना कोई पार्टिकल हो, यानी छोटे छोटे से मिलके नहीं बना है। तब अगर हम इसमें इसको डालते हैं तो स्वाभाविक बात है कि इसका लेवल बढ़ जाता है, इसके अंदर नहीं जाता, क्योंकि अंदर तो एक के को पार्टिकल ही है। ठीक है, तो यहाँ से एक बहुत अच्छा कंसेप्ट मिलता है कि यहाँ तक तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वाटर जो है ना एक पूरा एक पार्टिकल नहीं है, यानी कि यह कंटिन्यूअस नहीं है। आखिर यह डिसअपियर्ड हो गया, यानी कि यह जो साल्ट और शुगर का जो पार्टिकल है डिसअपियर्ड हो गया। मीन्स इसका मतलब यह है कि पहले से वाटर भी जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने थे, और उसके अंदर क्या था, स्पेस था। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। तो यहाँ से ना एक अच्छा क्वेश्चन भी बन के आया। ठीक है, कि सबसे पहले यहाँ इस एक्टिविटी से 3 क्वेश्चन बने, यानी कि यहाँ तक हम आपको पढ़ा दिए। तो यहाँ तक में आपको क्या क्या इनसाइड क्वेश्चन बना, जो जो इनसाइड क्वेश्चन बना उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, और आपको हम बता दिए कि जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे ही आपको भी एनसीईआरटी पढ़ना है लाइन बाय लाइन, और अंडरलाइन करते जाना है। जहाँ इंपॉर्टेंट है उसको अंडरलाइन करना है, और जहाँ क्वेश्चन बन पा रहा है वहाँ पे क्वेश्चन बनाना है। तो सबसे पहला है कि इनका वाला ये जो थॉट था कंटिन्यूअस वाला, यह गलत हो गया। यानी कि इससे 100% श्योर हो गया कि मैटर क्या है, पार्टिकुलेट है। यानी कि हर मैटर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से ही मिलके बने हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे यह बन गया कि व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट इज मैटर, ठीक है, मेड ऑफ, यानी कि मैटर किससे बने होते हैं। तो सिंपल है, इस एक्टिविटी से आपको यह समझ में आ गया कि मैटर जो है ना छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एक कंटिन्यूअस नहीं है, कंटिन्यूअस रहता तो यह चीनी अंदर नहीं जाता, क्योंकि अगर यह कोई एक पूरा ब्लॉक है या पार्टिकल से मिलके नहीं बने तो इसके अंदर कोई चीज़ डालेंगे तो जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बना। सेकेंड क्वेश्चन आपको यह भी आया था। ठीक है, यह एग्ज़ाम में भी आया हुआ था, जो 4 मार्क्स का आया था। ठीक है, यह क्वेश्चन था कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट देयर इज ए स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी कि आपको एक ऐसा एक्टिविटी शो करना है जिस एक्टिविटी से यह पता चले कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उसके बीच में स्पेस होते हैं। तो उसके लिए यही आपको क्या होना चाहिए, यह एक्टिविटी आपको समझाना पड़ेगा कि एक लेते हैं, बीकर लेते हैं जिसमें 10 ml या 100 ml वाटर लेते हैं, देन उसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच चीनी या सॉल्ट को डिजॉल्व करते हैं, तो वाटर का लेवल नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी से यह पता चलता है कि पहले से मैटर जो था उसमें वाटर, उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, वही स्पेस क्या हुआ, यह साल्ट और शुगर ऑक्यूपाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से आप इस तरह से इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, अपने लैंग्वेज में अपने शब्दों में इसको बना के कर सकते हैं। तो आपको बता देते हैं कि आज का वीडियो बहुत छोटा रख रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था। अब ना आप इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा एक्टिविटी को, और यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बना, इस दो क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन तो फिर से बता देते हैं। ठीक है, कि राइट एन एक्टिविटी टू शो दैट देयर इज अ स्पेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ मैटर, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज मैटर मेड ऑफ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, या जो भी कुछ है। अब इसको हम ऐसे ही लाइन बाय लाइन आपको पढ़ेंगे, और उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट होगा उसको अंडरलाइन कराएंगे। ठीक है, और जो क्वेश्चन बनेगा उसको आपको बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।